हमारा टॉपिक है क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? जैसा कि हमने इससे पीछे वाले वीडियो में बताया था आपको कि क्यूब क्या होता है, वैसा ही अब मैं बताने वाला हूँ कि क्यूब रूट क्या होता है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ चेकआउट करें। तो क्यूब होता क्या है? सिंपली अगर मैं बात करता हूँ क्यूब की, तो किसी की पावर, जैसे एक्स की पावर है 3, तो इसका मतलब है ये एक्स का क्या है? क्यूब। क्या है बच्चों? एक्स का क्यूब। आप इसका नोट्स बना लें, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आप इसे उतारते जाएं। ठीक है। वैसा ही क्या होता है, अगर मान के चलिए कि आपके पास कोई नंबर दे दिया एक्स, उसका आपको निकालना है क्यूब रूट, तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? एक्स आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? एक्स। तो अगर मैं बात करता हूँ क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट के ऊपर में 3। अगर मैं ऐसे में आपसे बोल देता हूँ कि आपको कोई एक नंबर दे दिया है मैंने 8, और इसका आपको निकालना है क्यूब। ठीक है। तो आप क्यूब रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसे सिंपली इसका आप कर दें फैक्टर, तो आपका फैक्टर आएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 टू जा 4 टू जा 8, इसका एक पेयर में से एक को बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। आपका आंसर आ गया 2। समझ में आया बच्चों कि क्यूब रूट होता क्या है? अब मैं बात करता हूँ कि इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, कि आपको ध्यान में क्या क्या रखना है। सिंपली इसका जो साइन है वो कुछ इस प्रकार से होता है, देख लें ध्यान से। और अगर मैं किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ बच्चों? क्यूब रूट, तो आपका वो जो नंबर आएगा वो भी एक नेगेटिव ही आएगा। ठीक है। और दूसरे प्रॉपर्टी की बात करूं अगर मैं, तो अगर आपसे किसी भी दो नंबर का क्यूब रूट मल्टीप्लाई करवा दिया, जैसे कि ए है और ये है बी, ठीक है, तो आप इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। क्यूब रूट ए मल्टीप्लाई क्यूब रूट बी। ठीक है। और नेक्स्ट कहता है कि सिंपली अगर वैसे ही मैं डिवाइड करवा दूं आपसे ए अपॉन बी का, और उसका निकलवा दूं क्यूब रूट, तो आप उसे भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इन कुछ बातों को आप ध्यान में रखना ताकि आपको बाद में इजी लगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट। तो आपके पास एक तरीका है सिंपली सा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या होता है, आओ मैं आपको चुटकियों में सिखा देता हूं कि आपको करना क्या है। सिंपली आपको कोई एक नंबर दे देगा, जैसे कि एक नंबर मैं पुट कर लेता हूँ 21952, और मैं इसका निकलवाता हूँ आपसे क्यूब रूट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एलसीएम ले लेना है। एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। आप सिंपली आप एलसीएम करके और कमेंट करें कि आपका आंसर यही आया है या नहीं आया है। देखिए 21952 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 7 × 7 × 7। ठीक है। अब आप इसका बना ले 3 3 का पेयर। 3 3 का पेयर बनाएंगे, आपको निकालना है क्यूब रूट, क्योंकि आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो हमने 3 3 का बना लिया पेयर, और लो जी, इसमें से एक बाहर कर लो, एक 2 बाहर आ गया, इसमें से भी एक 2 बाहर आ गया, और इसमें से एक 7 बाहर आ गया। तो 7 2 जा 14 एंड 14 2 जा 28। 28 किस
का क्यूब रूट है 21952 का। अगर आपके पास इसी जगह पे माइनस का साइन होता, क्या होता, माइनस का साइन, तो आप सिंपली यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा देते। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान में रखना, बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। और सिंपली से अब हम बात करते हैं कि अगर आपका इसी में फ्रैक्शन के फॉर्म में होता, क्या होता बच्चों, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो मैं फ्रैक्शन के फॉर्म का कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ अ रैशनल नंबर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी एक रैशनल नंबर है, जैसे कि 13824 अपॉन में 42875, और इसका आपको बताना है क्यूब रूट, तो आपका आंसर क्या होता। कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल है बच्चों, आपको सिंपली से कर लेना है एलसीएम। एलसीएम करने का सेम तरीका 13824 लिखिए, आप इसे करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कर दिखाया। नेक्स्ट आपको इसका भी कर लेना है एलसीएम। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास नंबर क्या था बच्चों, 13824 अपॉन 42875, और इसका हमें निकालना था क्यूब रूट। क्या निकालना था, क्यूब रूट। तो इस नंबर का अगर हमने फैक्टर किया तो क्या आ गया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 आप लोगों ने गौर क्यों नहीं किया कि यहाँ पे आपका क्यूब रूट का साइन नहीं था, स्क्वायर का साइन था। आपका ध्यान नहीं है बच्चों, इसका मतलब। ठीक है, अगर हम क्यूब रूट से इसे बाहर निकालते हैं तो हम 3 3 का पेयर बना लेते हैं और उसके बाद एक एक बाहर ले लेते हैं। तो 3 3 के पेयर से एक बाहर लेंगे तो इसमें से एक 2 बाहर आ गया, अब इसमें से एक 2 बाहर आ गया, और एक इसमें से बाहर आ गया, और एक 3 में से बाहर आ गया, अपॉन 5 में से एक बाहर आ जाएगा, और 7 में से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, अपॉन 5 3 जा, सॉरी 5 7 जा 35। तो यहाँ आपको यहाँ पे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं किसी और क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 नंबर हो रहा हो जिसका क्या हो रहा हो, प्रोडक्ट। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, एक सिंपली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 432 मल्टीप्लाई बाई, क्यूब रूट में है दोनों ही, 4000। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या करेंगे, आपको मैंने प्रॉपर्टी बताया है, याद नहीं रखते हो आप, देखो याद क्या क्या रखना है। उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर क्यूब रूट ए हो और क्यूब रूट बी हो तो उसे हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ए इंटू बी। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्यूब रूट 432 इंटू 4000। ठीक है, अब आप क्या करें, इसे सिंपली आप इसका फैक्टर कर लें, और नहीं तो आपको इजी तरीके से अगर दिख रहा हो तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 4 2 जा 8,
4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 जा 16 एंड 1 17। यहाँ पे क्या बच गया आपको 1000। 1000 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आ जाएगा। अब आप सिंपली इन दोनों का एलसीएम ले लें। क्या ले लें बच्चों? एलसीएम 1728। इसका आप फैक्टर कर लें, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ऐसे ही आप इजीली कर लें। ठीक है बच्चों। अब जैसा कि अभी हमने क्या किया है, इसका ले लिया है एलसीएम, तो फैक्टर करने पे हमारा क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब आपका काम क्या है? सिंपली आप इसके पेयर बनाइए और कॉमन ले लीजिए। कॉमन कैसे लेंगे? बाहर निकालिए। आप इसमें से बाहर निकालेंगे तो पेयर में से ओनली एक बाहर आएगा। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 120। ये चीज़ें अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इससे भी बेस्ट ऑप्शन देने वाले हैं आपको। चलिए तो हम शुरू करते हैं। अब कह रहा है कि आपसे अगर डेसिमल वाला पूछ दे। चलिए मैं आपको एक सिंपली इसी में एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि आपका ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं यही एक आपका जो है रूट क्यूब रूट निकालने का दे दिया है, लेकिन वो डेसिमल में है 13.824। इस कंडीशन में आप कुछ नहीं करोगे, आप इसको सिंपली क्या कर दोगे? 13 पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 824 अपॉन में 1000। अब आप इसका निकाल लें एलसीएम, इसका भी ले लें एलसीएम, इसका भी ले लें और उसके बाद डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो कमेंट में आप इसके आंसर का रिप्लाई ज़रूर करें और बताएं कि आपने कर लिया है कि नहीं किया है। अब हम आपको एक क्वेश्चन, देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3। द सम ऑफ देयर क्यूब इज 98784। फाइंड द नंबर। मतलब कि 3 नंबर है आपके पास और उसके रेशियो दे रखे हैं। एक चीज याद रख लेना, आज के बाद आप कभी भी अगर आपसे कोई भी नंबर रेशियो में दे दे तो उसके साथ एक एक्स मान लेना। क्यों मान लेना? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप हैं 10 साल के और मैं हूं 20 साल का, ऐसा सपोज करते हैं। ठीक है, आप 10 साल के हैं और मैं 20 साल का हूं, और हम दोनों का जो रेशियो है 1:2 है, मैं आपसे कह देता हूं। ठीक है, तो मैं एक्स मानने का आपको रीजन बताता हूं। तो 1/2 होता है रेशियो का मतलब, और कुछ ना कुछ हमारे नंबर से एक ऐसा चीज डिवाइड हो चुका होता है जो कि हम काट देते हैं। तो इसमें देखिए आपका 10 है और मेरा कितना है 20, तो दोनों में से क्या कैंसिल आउट हो चुका है? 10। तो उसी 10 की वैल्यू को हम x मानते हैं। तो कभी भी आज के बाद आपसे कोई भी रेशियो में हो तो आपको सिंपली क्या करना है? उस जगह पे x मान लेना है। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को? लेट द नंबर वी एक्स। कैसे? लेट द 3 नंबर, यहाँ पे 3 लिखना भूल गया, सॉरी। वी एक्स, 2x एंड 3x। मैं मान लेता हूं कि वो नंबर क्या है? x है, 2x है और 3x है। अब क्या रहा है? द सम ऑफ देयर क्यूब इज 98784। इनके क्यूब का सम, क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। किसी भी क्वेश्चन को करने का सिंपली तरीका यही है कि आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें। द सम ऑफ देयर क्यूब
मतलब इनका क्यूब निकालें, एक्स क्यूब, 2x क्यूब और 3x क्यूब, और उसका क्या करना है, सम मतलब जोड़। इस मतलब इन तीनों के क्यूब को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, 98784। अब x का क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, एक्स क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, एक्स का क्यूब इक्वल्स टू 98784। अब आप इसको क्या करें, सॉल्व। 27 प्लस 8 35, 35 एंड 1 36, एक्स क्यूब इक्वल्स टू आपका आता है 98784। यहाँ पे आप इसका x के साथ मल्टीप्लाई देख रहे होगे। अगर मैं इसका डिवाइड कर दूं तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू आता है आपका 98784 अपॉन में 36। आप इसका पीछे में डिवाइड कर लें, डिवाइड मैं भी कर लेता हूँ साइड में। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 कैरी फिर 7 4 एंड 4। अब हमें निकालना है इसका क्यूब से, हमें x की वैल्यू निकालनी है। इधर क्यूब हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। अब आपका सिंपली करना कुछ नहीं है, आप इसका कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें। 2 7 4 एंड 4, 4 यूनिट डिजिट पे है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा होगा, तो डिवाइड कर लें 1372, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड होगा 686, फिर आपका ये हो जाएगा 3 से 343, 7 से 49, 7 से 7, 7 से 1। समझ में आया क्या, ठीक है। तो अब आप इसका क्या कर लेंगे, इस रूट के अंदर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। हाँ, कॉपी पे पढ़ाने का मेरा एक रीज़न है क्योंकि आपको ऐसा फील हो जैसे कि आप खुद कर रहे हैं, आप चीज़ों को अपने आप से एक लिंक करते हैं कि हाँ मैं ही कर रहा हूँ, इसलिए कॉपी पे पढ़ाने में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब आप इसमें से पेयर में से बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 7 आपका बाहर आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 14। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि वो नंबर क्या है। तो x एक नंबर था हमारा x, तो x की वैल्यू आ गई 7, 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 14 है, सॉरी भूल गया 14, तो कितना आ जाएगा बच्चों 28, एंड एक 3x है तो 3 इंटू 14 कितना आ जाएगा 42। तो 3 नंबर आर क्या लिख सकते हैं, द नंबर आर 14, 28 एंड 42। ये चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर हम इसी के डाउट सेशन में आगे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।